नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी सब कुछ साइकोलॉजी है के एपिसोड 25 में आपका फिर से स्वागत है। पानी की साइकोलॉजी अपना लो। चलो, बाकी हजार बातें शायद आपकी समझ में ना भी आए, परंतु यह उपाय अवश्य समझ में आ जाएगा। यूँ भी यह हैपनिंग में स्थित होने का तथा अपना जीवन सुख और सफलता से भरने का सबसे सटीक उपाय है। यही नहीं, यह आपके निकट भी है, आपका जाना पहचाना भी है और आपके अस्तित्व का एक हिस्सा भी है। जी हाँ, मैं पानी की बात कर रहा हूँ। जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हैं उसका करीब 70% हिस्सा पानी है और आप जो शरीर धारण किए हुए हैं उसमें भी करीब आधे से ज़्यादा मात्रा पानी की ही है। अतः आपकी नेचुरल साइकोलॉजी भी पानी की साइकोलॉजी के काफ़ी निकट है। डूइंग के कारण आपकी चाहे जो साइकोलॉजी हो गई हो, परंतु फिर हैपनिंग में स्थित होने हेतु आप पानी की साइकोलॉजी अपनाते चले जाइए। जल्द ही आप हैपनिंग में स्थित हो जाएंगे। अब मैं सीधे पानी की साइकोलॉजी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। निश्चित ही आप जिस संसार में रह रहे हैं उसमें पानी से ज़्यादा पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। पृथ्वी पर स्थित सारे जीवों का मूल्य बिना अपवाद के पानी ही है। फिर वह पेड़ पौधे हों, कीटाणु हों, चाहे पक्षी या जानवर ही क्यों न हो, या फिर वह मनुष्य ही क्यों न हो, सबको जीवन देने वाला सिर्फ पानी ही है। यानी पानी ही एक ऐसा है जो सबके जीवन का स्रोत है। वैसे ही आपको भी अपने समेत तमाम मनुष्यों के जीवन का स्रोत बनकर रहना है। और मनुष्यों का जीवन क्या है? आनंद, शांति और क्रिएटिविटी। अर्थात आपको अपने समेत सबके आनंद और शांति में बढ़ोतरी करनी है और किसी के भी आनंद और शांति छीनने से हर हाल से में बचना है। फिर वह आनंद और शांति उसे चाहे जिस मार्ग या जिस वस्तु से मिल रही हो, वह सही हो या गलत, परंतु आज तो वही उसका जीवन है। अतः अपनी ऊंची बातों या सिद्धांतों का जाल बुनकर किसी से उनके आनंद और शांति छीनने की कोशिश मत करना। आपके धर्मशास्त्र और समाज सदियों से लोगों के आनंद और शांति छीनने में लगे हुए हैं और यही कारण है कि मनुष्य रूखा सूखा हो गया है। यही कारण है कि प्रकृति की सबसे हसीन वस्तु मनुष्य का अंतर कांटों से भर गया है। क्योंकि धन पाप, उत्सव पाप, स्त्री पाप, खेलकूद पाप, निर्दोष हठी ठिठोली बचपना, अब यह सब क्या है? यह सब क्या बात हुई? मनुष्य हंसी ठिठोली नहीं करेगा, शैतानियाँ नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा, तो करेगा क्या? दिन भर क्या मंदिर की घंटियाँ बजाता रहेगा या फिर पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाएगा? नहीं, आनंद और शांति मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी धारा है। वही उसका जीवन है। यदि उसके जीवन में वह नहीं तो वह मरा हुआ ही है। दुखी, फ्रस्ट्रेटेड या डरे हुए मनुष्य को क्या आप जीवित कहते हैं? अगर कोई शांति से बैठा है तो मेहरबानी कर उसको किसी अशांति के मार्ग पर मत लगाना। कोई संतोषी है तो उसे महत्वाकांक्षा मत पकड़ाना। कोई शौकीन है तो उसे मनहूस बनाने की कोशिश मत करना। एक तो पहले ही जिंदा मनुष्य कम मिलते हैं, ऊपर से उन जिंदा लोगों के जीवन में भी आनंद और शांति के दौरे बहुत ज़्यादा नहीं होते। उन्हें भी छीन लोगे तो मनुष्यता के दुश्मन ही कहलाओगे। अतः कुल मिलाकर कहूँ तो पहले तो आप जीवन का कोई मौका ना छोड़ें और दूसरा, लोगों को जीने के जो और जितने मौके उपलब्ध करवा सकते हो करवाएं। बस पानी की तरह सबको जीवन देने की यह साइकोलॉजी अपना लीजिए। देखिए आपके जीवन में कैसे बाहर ही बाहर आ जाती है। वैसे इस बाबत कृष्ण की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने पानी की पूरी साइकोलॉजी अपनाई हुई थी। उन्होंने मनुष्य के लिए पानी ही एक संपूर्ण साइकोलॉजी है।
और मनुष्य के लिए पानी ही एक संपूर्ण साइकोलॉजी है तथा इसलिए मनुष्य जाति के इतिहास में अकेले कृष्ण को ही पूर्ण अवतार कहा जाता है। आपको याद ही होगा कि उन्होंने पानी के इसी गुण को उजागर करते हुए ज्ञानियों को बड़ी कड़ी नसीहत गीता में दी थी। उन्होंने कहा था, ज्ञानियों को चाहिए कि वे अज्ञानियों के मन में भ्रम पैदा न करें, बल्कि लोक मान्यता को ध्यान में रखकर वे सारे कर्म करें जो अज्ञानी करते आ रहे हैं। यह बात दूसरों पर ज्ञान झाड़ने से पूर्व आप भी ध्यान में रख लेना, क्योंकि आनंद कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सबको एक ही वस्तु से मिलता हो। किसी को एक से तो किसी को दूसरे से मिलता है। आम मनुष्य कोई हैपनिंग में तो जी नहीं रहा है कि 24 घंटे आनंद में रह रहा हो। अभी उसका तो जो भी छोटा मोटा आनंद है वह वस्तुओं, रिश्तों और परिस्थितियों पर आधारित है। माना सितारों के आगे जहां और भी हैं, परंतु वह न मिले तब तक यह जहां तो नहीं छोड़ा जा सकता है। और फिर उस जहां में जाने का मार्ग भी निकलता तो इसी जहां से है। यानी इस जहां के आनंद के आसरे ही छीन गए तो उस जहां का महा आनंद क्या खाक मिलेगा। अतः आनंद के आसरे कभी मत छीनना। कृष्ण के समय सभी लोग अनेक शादियां करते थे, वही उनके आनंद का आसरा था। कृष्ण के पिता वासुदेव ने भी 14 शादियां की थी। कृष्ण ने लोक मान्यता का ध्यान रखते हुए 8 शादियां की थी। 56 पुत्र पुत्रियां भी थे उनके। कहने का तात्पर्य, उन्होंने लोगों के आनंद का आसरा नहीं छीना। उनके मित्र अर्जुन ने भी अनेक शादियां की थी। उन्होंने गीता में अर्जुन से यह नहीं कहा कि यह तुमने क्या कर डाला, वरना कृष्ण कोई स्त्रियों या शादियों के मोहताज थोड़े ही थे। वे तो हमेशा से स्वयं से तृप्त थे। लेकिन जैसा कि कृष्ण ने गीता में ज्ञानियों को नसीहत देते हुए कहा कि वे लोगों के मन में भ्रम पैदा न करें, खुद भी वही सब करें जो वे कर रहे हैं, क्योंकि बाहर तो सिर्फ कृत्य है, फर्क तो भीतर का है। खैर, पानी का दूसरा गुण देखो, वह हमेशा हजारों रिएक्शन को तैयार रहता है। यहाँ तक कि किसी भी कॉन्स्ट्रक्टेड वस्तु को डाइल्यूट करना हो तो भी पानी इनकार नहीं। चाहे जिस चीज़ को लेकर चाहे जो नया करना चाहते हो, पानी हरदम तैयार। और ठीक वैसे ही आपको भी हर नया करने हेतु तैयार रहना है। कुछ नया करना अपने आप में कुदरत का एक वरदान है। यानी कोई भी बच्चा या व्यक्ति किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी कर रहा है तो उसका उत्साह बढ़ाएं। फिर कोई महिला नए तरीके से घर सजा रही हो या कोई नया व्यंजन बनाने की कोशिश कर रही हो तो उसे प्रोत्साहन दें। बच्चा पेंसिल से कागज़ बिगाड़ रहा हो या उटपटांग कहानी सुना रहा हो तो भी उसका हौसला बढ़ाएं। यानी पानी की तरह आपकी ओर से भी हर कुछ नए प्रयास की सराहना होनी चाहिए। चलो, पानी की यह साइकोलॉजी तो आप समझ गए होंगे। अब उसकी अगली साइकोलॉजी की चर्चा कर ली जाए। आपने देखा ही होगा कि पानी की अपनी कोई जिद नहीं होती। यही कारण है कि उसका अपना कोई रंग नहीं होता है। जिस रंग में मिला दो तत्क्षण उसकी साइकोलॉजी में ढल जाता है। उसके लिए कोई रंग या कोई साइकोलॉजी अछूत नहीं, बस आपको भी ऐसा ही होना है। और यही मनुष्य जीवन का आनंद है। लेकिन आप तो हजारों जिद किए बैठे होते हैं। मैं हिंदू हूँ, करियर ही मेरा जीवन है, बचपना मुझे पसंद नहीं। यह भी कोई करने की चीज़ है? इसमें क्या मज़ा? पागल हूँ क्या जो ऐसा करूँगा? नहीं, आप पागल तो नहीं हैं, परंतु ज़रा अपने जीवन में इतना तो झांको। जीवन में कुछ मज़ा है या नहीं? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन का मज़ा जीवन के तमाम रंगों में छिपा हुआ है। और आप परिस्थिति के अनुसार जब जो मौका बने वह रंग नहीं अपना सकते तो आपको जीवन में मज़ा आने का प्रश्न ही नहीं उठता। माना आपको करियर बनाने में मज़ा आ रहा है, परंतु 24 घंटे तो करियर नहीं बना सकते। हो सकता है खेल कूद आपका आनंद हो, परंतु 24 घंटे खेला भी नहीं जा सकता है। न शरीर साथ देगा न धन। कहने का तात्पर्य, पानी की तरह हर रंग में ढलने की कला नहीं तो जीवन में आनंद नहीं। और फिर दूर क्यों जाना? अपने चारों ओर ही नज़र घुमा लो, परंतु तुरंत समझ में आ जाएगा कि यह रंगों की जिद ने ही सबको डुबोया हुआ है। बारात में जाना है
और वहाँ जाकर उपवास भी करना है। यूरोप घूमने जाना है और खाखरे घर से ले जाना है। सारे रंग कुदरत के हैं, जो सामने आए उसमें ढालना सीखो। हाँ, फिर उपवास वे रंग हो जाओ। रंग में बुराई नहीं, बुराई रंग से इनकार में है। बुराई रंग के और रंग की रट लगाने में है। चलो यही बात मैं एक बार फिर मनुष्य जाति के एकमात्र संपूर्ण व्यक्ति कृष्ण के जीवन से समझाता हूँ। कृष्ण के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा ही होगा, तो बताओ कृष्ण को किस रंग में ढलना सबसे ज़्यादा मज़ा देता था। चलो दिक्कत जा रही हो तो यह बताओ कि वह कौन सा रंग था जो कृष्ण के लिए अछूता था। कोशिश मत करें, आप एक भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कृष्ण तो पूर्णतः पानी की साइकोलॉजी अपना चुके थे। भोजन के शौकीन मिले तो कृष्ण 56 भोग के शौकीन थे ही। आलीशान 56 भोग प्रसिद्ध ही कृष्ण के भोजन शौक के कारण हुआ है। नृत्य के तो ऐसे शौकीन कि उनके रचाए कई रास इतिहास में दर्ज हो गए हैं। और संगीत तो बांसुरी के बिना कृष्ण की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और प्रेम के तो ऐसे खोजी कि राधा से बिछड़ के मथुरा गए तो जाते ही कुब्जा के प्रेम में पड़ गए। नटखटपन और शैतानियाँ तो उनकी रग रग में बसी हुई थी, लेकिन जीवन की वास्तविकता का भी उन्हें पूरा ख्याल था। मथुरा में दूध दही का व्यवसाय भी किया और गरीबी में जीवन गुजारने के बावजूद अपनी मेहनत से द्वारका जैसी ऐतिहासिक नगरी का निर्माण भी किया। और उनके ज्ञान की तो बात ही क्या करना, गीता जैसी अद्भुत ग्रंथ उनके मुख से निकला, जो निश्चित ही विश्व इतिहास की सबसे बड़ी साइकोलॉजी। परंतु जब बात कृष्ण की चल रही हो तो वह यही कहाँ थमती है। उन्हें तो किसी रंग से कोई एतराज़ नहीं था। झूठ, छल कपट और हिंसा में ढलने का मौका बना तो वे उसमें भी बखूबी ढल गए थे। अपने जीवन में उन्होंने न जाने कितने जुल्मियों का वध किया। कंस, श्रृंगलव, नरकासुर, साल्व, पंचजन्य और भी कौन कौन से। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइफ को खूब एंजॉय करें, मस्ती से जिएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।